हेलो फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करेंगे नॉर्मल सब ग्रुप। आइए स्टार्ट करते हैं। लेट जी बी ए ग्रुप एंड एच बी ए सब ग्रुप ऑफ जी। जी एक ग्रुप है और एच उसका सब ग्रुप है जी का। एच सेट टू ए नॉर्मल सब ग्रुप, एच को नॉर्मल सब ग्रुप को बोलोगे जी का इफ फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू जी एंड फॉर ऑल एच बिलोंग्स टू कैपिटल एच सच दैट एक्स स्मॉल एच एक्स इनवर्स बिलोंग्स टू कैपिटल एच। यहाँ पे जो एच है, स्मॉल एच है, वो एक एलिमेंट का काम कर रहा है, इसलिए वो बिलोंग करेगा कैपिटल एच से। हम लेंगे हम एक्स कैपिटल एच एक्स इनवर्स इक्वल टू एच फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू जी। जो एक्स है वो हमारा जी से बिलोंग करता है। दोनों तरफ मैंने यहाँ पे एक्स इनवर्स एक्स से मल्टीप्लाई कर दिया, तो एक्स इनवर्स एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे आ गया एक्स एच इक्वल टू एच एक्स। यहाँ पे लेफ्ट कोसेट इक्वल टू राइट कोसेट हो गया। अगर एक्स एच एक्स इनवर्स, अब यहाँ पे जो एच है वो कैपिटल एच है, तो वो सबसेट बनेगा कैपिटल एच का। ध्यान रखना है, अगर स्मॉल एच है तो बिलोंग करेगा कैपिटल एच से, और अगर कैपिटल एच है तो सबसेट होगा कैपिटल एच का फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू जी, क्योंकि यहाँ पे क्या है, ये एक सेट है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट फर्स्ट पॉइंट क्या है। इफ जी इज एबिलियन ग्रुप देन ऑल सब ग्रुप ऑफ जी एज नॉर्मल। अगर जी एबिलियन ग्रुप है तो सारे के सारे जो सब ग्रुप होंगे जी के वो नॉर्मल बन जाएंगे, लेकिन कन्वर्स ट्रू नहीं है। यानी कि जेड10 एबिलियन होता है तो उसके सारे सब ग्रुप क्या बनेंगे, नॉर्मल बनेंगे। जी इक्वल टू क्यू फोर, ऑल सब ग्रुप ऑफ क्यू फोर आर नॉर्मल। जितने भी सब ग्रुप होते हैं क्यू फोर के वो नॉर्मल होते हैं, लेकिन जो क्यू फोर है वो हमारा यहाँ पे एबिलियन नहीं होता है, क्योंकि आई इंटू जे के होता है, लेकिन जे इंटू आई माइनस के होता है, ये एबिलियन नहीं है। ठीक है, सेकंड पॉइंट देखिए। इफ जी इज ए साइक्लिक ग्रुप, अगर जी साइक्लिक ग्रुप है देन ऑल द सब ग्रुप ऑफ जी आर नॉर्मल। अगर जी साइक्लिक ग्रुप है तो भी उसके सारे सब ग्रुप क्या बनेंगे, नॉर्मल बनेंगे, लेकिन कन्वर्स ट्रू यहाँ पर भी नहीं है। जैसे कि जी इक्वल टू जेड एट साइक्लिक है तो इसके सारे सब ग्रुप क्या बनेंगे, नॉर्मल बनेंगे, लेकिन जी इक्वल टू जेड टू इंटू जेड एट एबिलियन है, और एबिलियन है तो इसके सब ग्रुप क्या बनेंगे, नॉर्मल, लेकिन जेड टू क्रॉस जेड एट तो क्या होता है, साइक्लिक नहीं होता है। हमने पीछे पढ़ा था जेड वन को जेड फोर जिससे डी वन होना चाहिए था, तब वो क्या बनता, साइक्लिक बनता, तो ये साइक्लिक तो नहीं है। नेक्स्ट रिजल्ट देखिए, थर्ड क्या है। लेट जी बी ए ग्रुप एंड एच इज अ नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी। अगर जी ग्रुप है और एच नॉर्मल सब ग्रुप है जी का, देन जी एच इक्वल टू एच जी होता है फॉर ऑल जी बिलोंग करेगा कैपिटल जी से, और जी इनवर्स भी बिलोंग करता है जी से। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, जी एच इक्वल टू एच जी होगा। जी एक ग्रुप है और एच क्या है, नॉर्मल सब ग्रुप। सेकंड पॉइंट क्या है, जी इनवर्स एच जी इक्वल टू क्या होगा, कैपिटल एच होगा फॉर एवरी जी बिलोंग्स टू कैपिटल जी। फोर्थ पॉइंट देखिए, एवरी सब ग्रुप ऑफ एन एबिलियन ग्रुप इज नॉट साइक्लिक। यानी कि जो भी सब ग्रुप होंगे एबिलियन ग्रुप के, वो क्या है, ज़रूरी नहीं है कि क्या हो, साइक्लिक हो। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, एच इक्वल टू ई है और एच इक्वल टू जी, वो हमेशा ही क्या होते हैं, नॉर्मल सब ग्रुप होते हैं। नेक्स्ट देखिए, एच नॉर्मल सब ग्रुप है क्यू आर और सी का। क्यू नॉर्मल सब ग्रुप है आर और सी का, और ऐसे ही आर नॉर्मल सब ग्रुप है सी का। एच इक्वल टू जीरो या फिर एच इक्वल टू आर, यानी कि पूरा कंप्लीट और उसकी आइडेंटिटी हमेशा नॉर्मल सब ग्रुप होती हैं आर की। जेड जी इज ऑलवेज, जेड जी मतलब सेंटर जो होता है ग्रुप का, वो हमेशा ही क्या होता है, सब ग्रुप होता है, नॉर्मल सब ग्रुप होता है जी का, नॉर्मल आएगा यहाँ पे। और एस एल एन एफ, ठीक है, स्पेशल लीनियर फंक्शन जो हमारा था इज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी एल एन एफ। एस एल एन एफ में डिटरमिनेंट इक्वल टू 1 होता था और यहाँ पे डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0 होता था। ठीक है, इफ एच इज सब ग्रुप ऑफ जी विद इंडेक्स 2, अगर एच सब ग्रुप है जी का जिसका इंडेक्स 2 है, तो एच भी हमेशा क्या रहेगा, नॉर्मल सब ग्रुप रहेगा जी का। जैसे कि हमने लिया है यहाँ पे एच, एक क्वेश्चन ले लिया, एच के अंदर आइडेंटिटी है और प्लस माइनस आयोटा है, क्यू फोर के क्या है, ये सारे सब ग्रुप बनेंगे। आई जी एच इंडेक्स कैसे निकालते हैं, ऑर्डर ऑफ ग्रुप अपॉन ऑर्डर ऑफ सब ग्रुप, यानी कि जब इसको डिवाइड करोगे तो कितना आ गया, 2, इंडेक्स 2 आ गया, तो ये क्या बनेगा, नॉर्मल सब ग्रुप बनेगा क्यू फोर का। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, ऑल सब ग्रुप ऑफ क्यू फोर आर नॉर्मल सब ग्रुप। जितने भी सब ग्रुप होते हैं क्यू फोर के, वो सारे क्या होते हैं, नॉर्मल सब ग्रुप बनते हैं। देखो क्यू फोर में क्या क्या एलिमेंट होते हैं, प्लस माइनस 1 प्लस माइनस आई प्लस माइनस जे प्लस माइनस के, जहाँ पे आई स्क्र जे स्क्र और के स्क्र इक्वल टू क्या होता है, -1 के, और आई जे इक्वल टू के, जे के इक्वल टू आई और के आई इक्वल टू जे। और जब वापस करोगे जे इंटू आई तो माइनस के इंटू जे तो माइनस आई, और आई इंटू के इक्वल टू माइनस जे, यानी कि एबिलियन ग्रुप ये नहीं होता है। ठीक है, अब H1 में क्या क्या आएगा, प्लस माइनस 1 आइडेंटिटी तो हमेशा आएगी, और प्लस माइनस आई उसका इन्वर्स भी एग्जिस्ट करता है, इसीलिए H2 में भी प्लस माइनस 1 और प्लस माइनस जे, ऐसे ही H3 में प्लस माइनस 1 और प्लस माइनस जे। तो ऑर्डर ऑफ H1 H2 और H3 तो क्या हो गया, 4। अब हम ऑर्डर ऑफ ग्रुप कितना था, 8, तो डिवाइड करेंगे तो 2 इंडेक्स आ गया, और 2 आती तो क्या बन गया, नॉर्मल सब ग्रुप, और क्या बच गया इसके, H4।
H4 में क्या आ जाएगी, आइडेंटिटी आ जाएगी खाली, वो भी क्या होती है, नॉर्मल होती है। और H5 में क्या आ गया, Q4, वो भी पूरा क्या होता है, नॉर्मल सब ग्रुप होता है। H6 मैंने लिया 1 और -1, नॉर्मल लेफ्ट को सेट राइट, जो हमारा सेंटर होता है Q4 का वो क्या होता है, 1 और -1, तो सेंटर भी हमेशा क्या होता है, नॉर्मल होता है, ठीक है। तो Q4 के अंदर सारे के सारे क्या हैं, नॉन एबिलिन है बट नॉर्मल सब ग्रुप है G का। नेक्स्ट देखिए क्या प्रॉपर्टीज है इसकी, H सबसेट है K का और K सबसेट है G का। N H is a normal subgroup of G, then H is a normal in K। अगर H नॉर्मल सबग्रुप है G का तो H नॉर्मल होगा K के अंदर में, ठीक है। इफ H सबसेट है K और K सबसेट है G का और H इज नॉर्मल इन K, अगर H नॉर्मल है K के अंदर और K नॉर्मल है G के अंदर, तो H जरूरी नहीं है कि नॉर्मल होगा G के अंदर, ठीक है। H नॉर्मल तो है K के अंदर और K नॉर्मल है G के अंदर, लेकिन जरूरी नहीं है H G के अंदर नॉर्मल होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, इफ H इज a normal subgroup of G, अगर H नॉर्मल सबग्रुप है G का, देन प्रोडक्ट ऑफ टू लेफ्ट कोसेट ऑफ H इन G इज लेफ्ट कोसेट, और ऐसे ही प्रोडक्ट ऑफ टू राइट कोसेट भी क्या बनेगा, राइट कोसेट बनेगा। नेक्स्ट देखिए, H इज सबग्रुप ऑफ G और H सबसेट है ZG का और सबसेट है G का, तो H नॉर्मल होगा G के अंदर भी, यानी कि सेंटर का है तो बन जाएगा, ठीक है। अब देखना निकालते हैं नंबर ऑफ नॉर्मल सब ग्रुप DN के अंदर। फॉर्मूला क्या रहेगा, टाउ n + 1 अगर n हमारा ओड है और टाउ n + 3 अगर n क्या है, इवन है, ठीक है। जैसे D5 लिया, अब 5 क्या है, ओड है, तो फॉर्मूला क्या रहेगा, टाउ 5 + 1 रहेगा। अब 5 का टाउ 5 कितना होता है, इसकी पावर कितनी है, 5 की पावर 1 है, तो जितनी पावर होती है उसमें 1 ऐड कर देते हैं, तो 1 + 1 2 आ गया, तो 2 + 1 = 3 बन गया। ऐसे टाउ 6 देखो, D6 के अंदर इवन है तो टाउ 6 + 3 बनेगा। टाउ 6 क्या होता है, 2 × 3, तो 2 की पावर 1, 3 की पावर 1, पावर में एक ऐड कर दो 2 प्लस फिर से प्लस नहीं मल्टीप्लाई आएगा, सॉरी, और 3 की पावर क्या बन जाएगा, फिर से 2, तो ये बन गया 4 + 3 = 7। नंबर ऑफ नॉर्मल सब ग्रुप इन ZN, जेड के अंदर नॉर्मल सब ग्रुप क्या होते हैं, टाउ n होते हैं, तो Z10 के अंदर क्या हो जाएगा, टाउ 10, यानी कि 510 करोगे, है ना, 510, तो 2 × 5 510 आएगा।